सोनीपत में ठेका सफाई कर्मचारियों का वेतन को लेकर पिछले 22 दिनों से जारी धरना आखिरकार नगर निगम कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद खत्म हो गया। लंबे समय से वेतन न मिलने से परेशान सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया था, जिससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई थी। जानकारी के मुताबिक सोनीपत शहर में हजारों सफाई कर्मचारी ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन उन्हें बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला। इससे उनके दैनिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। घर का राशन खरीदना तक मुश्किल हो गया। बार बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद जब कोई हल नहीं निकला तो कर्मचारियों ने मजबूर होकर नगर निगम कार्यालय को बंद कर दिया। हालात बिगड़ते देख नगर निगम कमिश्नर ने तुरंत सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और वेतन को लेकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कमिश्नर के इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने ताला खोल दिया और धरना समाप्त करने पर सहमति जताई। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि यदि समय पर वेतन नहीं मिला तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। तो आज साहब ने आके पता किया तो फाइल मंत्री जी से निकल के सीएम साहब की टेबल पे है और सीएम साहब जहाँ तक उम्मीद है कि दिल्ली इलेक्शन बिजी है या जहाँ भी बिजी है, हर मंथ में एक बार वो मीटिंग होती है। तो इस मंथ की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में वो एजेंडा रखा जाएगा और उसकी अप्रूवल दे दी जाएगी और उसके बाद ठेकेदार को हम पेमेंट कर देंगे। परंतु जैसे ठेकेदार ने आपको अक्टूबर तक की, एक ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार नवंबर तक की पेमेंट की, तो मैं आपको सुबह भी ये बात बता रहा था कि नवंबर की पेमेंट वो शाम को या कल सुबह तक कर देगा और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि जिसको नवंबर तक की पेमेंट मिल गई है वो कम से कम अपने कार्य पे चला जाए ताकि आगे गैर हाजिरी ना बढ़े, क्योंकि गैर हाजिरी की पेमेंट करना हमारे लिए दिक्कत होगा, बल्कि हम ठेकेदार की डेली बेसिस पे पेनल्टी लगाते हैं। डेली बेसिस पे अगर ठेकेदार आपको 500 रुपये देता है तो पर गैर हाजिरी पे हम उसको 1000 रुपये पेनल्टी लगाते हैं। तो उसकी एक दिन की 5 लाख की पेमेंट हम रोकते हैं। अगर उसकी 30 दिन की रोक दी तो 1.5 करोड़ रुपए की हम उसको पेमेंट रोक देंगे। तो आप ये देखो कि जब 1.5 करोड़ की पेमेंट हम उसको रोक देंगे तो वो आपको क्या देगा, उसको पेनल्टी लगाएंगे हम और जो पिछली पेमेंट है उनमें से काटेंगे उसकी कि तेरे वर्कर्स काम पे नहीं आए। तो उसमें नुकसान ठेकेदार का भी होगा और ठेकेदार आपको पेमेंट नहीं करेगा, आपका भी होगा। तो ये मुद्दा भारत ने और आपके पदाधिकारियों ने बात की थी साहब से, तो साहब ने कहा कि जो गैर हाजिरियाँ हैं, जो एब्सेंट है, जो स्ट्राइक पीरियड है, उसके अंदर भी हम एफर्ट्स करेंगे बाद में इसको किसी तरीके से रेगुलराइज कराएं या सरकार की कोई पॉलिसी है उसके तहत आपको सैलरी मिल जाए, क्योंकि ठेकेदार जब तक पेमेंट जाए ठेकेदार आपको कोई पेमेंट नहीं देगा। तो अब जो बात है वो ये कही थी फाइनल कि इस फाइल को जल्दी निकालते हैं। सबसे मुद्दा ये है कि कल से आप स्ट्राइक छोड़ के आप काम पे जाएं, आप सिंबॉलिक स्ट्राइक रखें, जाके काम करें, वापसी में आप स्ट्राइक करें। मैं गुड़गांव में था, वहाँ पे पता लगता था कि कुछ पदाधिकारी जो प्रधान थे वो प्रधान सुबह आके अपनी सफाई कराते थे, खुद करते थे, फिर शाम को बदल के कपड़े फिर वो अपने यूनियन के ऑफिस में बैठते थे और फिर यूनियन की समस्याओं को सुनते थे। तो इस लेवल के प्रधान थे आप। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है, साहब भी अभी यही मंशा रखते हैं कि आप लोग काम पे जाएं ताकि आपकी गैर हाजिरी की संख्या ना बढ़े और वो जो स्ट्रगल हमारी और आपकी और साहब ऊपर बात करेंगे वो दिखते बढ़ेंगी ना कि घटेंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 नवंबर तक दे देगा। अगली, जैसे आपने शायद दिसंबर में भी कुछ दिन स्ट्राइक पर रहे थे, वो हमारा रिकॉर्ड है, हम उसके नोटिस देते हैं। जैसे आज आप स्ट्राइक पे, तो आज हमने नोटिस दे दिया होगा ठेकेदार को कि आपकी लेबर काम पे नहीं है, क्योंकि आपका हमारा प्रिंसिपल जरूर है पर डायरेक्ट आपका संबंध नहीं, वो ठेकेदार ने आपको डिप्लॉय कर रखा है। आप स्ट्राइक में तो वो दूसरे लोगों से काम कराए, वो उसका काम है, तो हम उसको नोटिस देते हैं। तो नोटिस हम जारी कर रहे हैं, तो दिसंबर के भी देखने पड़ेंगे हमें कितने दिन आप स्ट्राइक पर रहे, जनवरी में कितने दिन रहे, तो उतने दिन की डिडक्ट करके हम उसको पेमेंट कर पाएंगे दिसंबर की। तो वो बिल पुट अप करेगा हमें। तो आपको नवंबर तक का तो मान के चलो कि 100% आप लोग काम करते थे, तो नवंबर तक की पेमेंट की हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो नवंबर की पेमेंट दे हमें। एक ठेकेदार की बस्ती है और आप अपनी गैर हाजिरियों को ख़त्म करके स्ट्राइक पे छोड़ के काम पे जाएँ। वापसी में आप सिंबॉलिक तौर पे डेली बैठक लगाएं, हमारे से मिलें। साहब एश्योर कर रहे हैं कि फाइल को जल्दी जल्दी निकलवाएंगे। सीएम साहब की टेबल पहुंच गई है, तो सीएम साहब ने सिर्फ टाइम देना है और हर मंथ में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में साहब कह रहे हैं कि मैं अभी डी साहब से मिल गया ना, टाइम लिया डी साहब से, तो अभी विकास गुप्ता सर से बात करेंगे। विकास गुप्ता सर अपने सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे और एक सीएम से बात करेंगे और टाइम ले लिया जाएगा।
साहब को हैंड ओवर करता हूँ। साहब का यहाँ पे स्वागत है। और मैं यही कह रहा था कि जैसे आप लोग भूखे पैसे बैठे हैं, आज साहब ने सुबह से खाना नहीं खाया, साहब भी भूखे ही हैं। तो मैं आपसे यही, साहब आए हैं तो मैंने कहा कि गेट खोलो, कम से कम साहब अपने ऑफिस में जाएं, बैठें ऑफिस में, आपकी समस्याएं सुने, और बाकी को तनख्वाह के अलावा आपकी कोई समस्या है वो साहब ने कहा कि वो एक एक करके सारी दूर करेंगे। और साहब ने ये भी कहा है कि अगर मेरा रिपोर्ट कार्ड देखना है, साहब का रिपोर्ट कार्ड देखना है, तो साहब सोनी भिवानी से आए हैं, अपने भिवानी के साथियों से पूछ लें उनका कितना वेलफेयर करके आएंगे। ये चीज़ मैं भी अश्योर करता हूँ, साहब ने मेरे साथ भी काम किया है। तो साहब की नेचर इस टाइप की हेल्पिंग नेचर है, सपोर्टिव नेचर है, और साहब खुद कोई तारीफ नहीं करेगा कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। मेरी वर्किंग मेरे पिछले स्टेशन से पता लग जाएगी। तो आप अपने साथियों से पूछ लो, अपने मेरा नाम जूम कर ले है। IAS 2020 बैच से हूँ और अभी मुझे ये आज ही मैंने पदभार ग्रहण करा है कॉर्पोरेशन कमिश्नर सोनीपत का। तो मेरी बात हो गई है, शायद पहला काम ही मैंने ये करा है कि आप सबसे मिला हूँ। आई थिंक टेक्निकल चीज़ें सारी मैंने डिस्कस कर ली हैं, जो भी आपके कर्मचारी संघ के अधिकारी हैं वो आपको बता देंगे। मैं आपको बस इतना एश्योर करता हूँ कि जो भी जितनी भी संभव हमसे हेल्प होगी मैं खुद परस्यू कर लूँगा। और ये पता लगा, मुझे भी लगा कि आपकी 2-3 महीने से सैलरी नहीं आई है, तो इसको मैं पर्सनली परस्यू करके मैं भरत जी को मैंने एश्योर किया है, नंबर भी दे दिया है कि जैसे भी प्रोग्रेस होगी, अपडेशन होगी, मैं आपको बताता भी रहूँगा। मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि मेरी तरफ से और मेरे यहाँ पे स्टाफ की तरफ से आपको फुल एश्योरेंस मिलेगी। और आपका कोई और भी इशू हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।